नमस्कार, मैं संबत शुक्ला। इस वक्त मैं आजमगढ़ के अतरौलिया ब्लॉक में हूँ। अतरौलिया में प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कई बार स्कूलों में हम पत्रकार जाते हैं तो वहाँ की कमियाँ आपको दिखाते हैं, पर एक ऐसे स्कूल में खड़ा हूँ जहाँ पे कमियाँ नहीं, सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। जिस तरीके से मैं प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर में मौजूद, ये पूरा स्टाफ है। पहले तो मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाने की कोशिश करें जिस हिसाब से यहाँ की सजावट है, जिस हिसाब से बच्चे नीचे बैठे हैं। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी स्कूल है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गुब्बारे लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं और तमाम गार्जियंस के बैठने के लिए भी चेयर्स लगी हुई हैं। तो आज 26 जनवरी के दिन यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जो कि यहाँ के प्रधान, जो ग्राम के प्रधान हैं, वो भी मौजूद हैं। आइए मैं बात करवाता हूँ पहले सभी स्टाफ से। सर, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर सिंह। मैं आप प्रिंसिपल हैं? जी। आप प्रिंसिपल हैं चंद्रशेखर जी। ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी व्यवस्था करी, तो क्या गवर्नमेंट का कोई फंड्स वगैरह आता है आप लोग को इस तरीके का? नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कोई फंड नहीं है। हम लोगों की दिली इच्छा थी कि कार्यक्रम अच्छा हो, इसलिए हम लोग प्रयास करके इसको हर साल अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फंक्शंस होते हैं, मैं प्राइवेट स्कूलों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करूँगा, प्राइवेट स्कूल भी अपनी तरफ अपने लिए बेहतर है, पर जिस तरीके से सरकारी स्कूल में इन लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों के मनोरंजन के लिए, गांव के मनोरंजन के लिए और 26 जनवरी का सम्मान रखने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सारा जो पैसा है सभी स्टाफ लोगों ने मिल के ये कार्यक्रम रखा है। और कई कार्यक्रम आप लोग ऐसे रखवाते रहते हैं। तो ऐसा, जैसे मैं पेंट वगैरह देख रहा हूँ, साफ़ सफाई देख रहा हूँ, तमाम वो चीज़ें देख रहा हूँ, अच्छी है। तो आप लोगों ने कैसे स्कूल को मैनेज किया हुआ? ये स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को आप लोगों ने प्राइवेट का ढंग कैसे दे रखा है? नहीं, रंगाई पुताई के लिए सरकार से पैसा आता है और उसमें भी हम लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करके सोचते हैं कि और अच्छे तरीके से विद्यालय को और अच्छा बनाया जाए। अभी बहुत कुछ विद्यालय में करना बाकी है, जो प्रधान जी के सहयोग से और हम अपने स्टाफ के सहयोग से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य में इससे भी अच्छा कार्यक्रम और विद्यालय का और भी अच्छा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को प्रधान जी से बात करवाता हूँ। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? बिहारी प्रजापति। बिहारी प्रजापति जी। प्रधान जी, ये बताइए, जैसा कि प्रधानों पे भी कई बार आरोप लगते हैं कि वो लोग काम नहीं करते, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई तरीके काम आपने कर रखा है, स्कूल को बेहतर सुंदर बना रखा है, साफ सफाई कर रखी है। तो क्या और प्रधानों को, जो प्रधान नहीं काम करते, क्या उनसे आपको सीखना चाहिए? नहीं, उसमें जो है उन लोगों को भी चाहिए। गांव का स्कूल है, बच्चे गांव के ही आते हैं, तो इसलिए व्यवस्था बना के ही रखना चाहिए कि बेहतर हो, कि स्कूल में आए, पढ़ें। और कोई दिक्कत है तो मान लीजिए स्टाफ से सहमत होके कोई काम करे तो अच्छा है। प्रधान जी, देखिए, छोटी छोटी बातें इतनी सफाई से बता दे रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि कोई भी अगर समस्या है तो सबको मिल के करना चाहिए। प्रधान जी ने कहा कि ये पूरी ग्राम सभा के बच्चे हैं, तो ये इनके बच्चे हैं और इनकी जिम्मेदारी जो है, इनकी सफाई की जिम्मेदारी, स्कूल की सफाई की जिम्मेदारी, इनके पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रधान जी की बनती है। लोग देखते हैं। हमारे साथ एक और अध्यापक है, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नारायण पांडे है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, कैसे आप लोगों ने दिमाग में आया कि गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह कार्यक्रम किया जाए, मनोरंजन किया जाए और गवर्नमेंट स्कूल में जो है गांव वालों को बुलाया जाए, क्षेत्रवासी, ऐसा कैसे आप लोगों को दिमाग में पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ भी होगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सरकार ने ज़रूर हमको नौकरी दी है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जहाँ भी रहें अपने पूरे मनोयोग से रहें। ये विद्यालय एक संस्था है जो कि किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है और यहाँ ना तो किसी के व्यक्तिगत प्रयास से इसको ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। इसमें हर आदमी का छोटा छोटा प्रयास उसको बड़ा बना देता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे विद्यालय में सबसे पहले ग्राम प्रधान ने एक कदम आगे बढ़ करके पूरे विद्यालय की बाउंड्री वाल और गेट सब बनवाया, वाल पेंटिंग किया और इसके बाद हम लोगों ने विद्यालय में जो मद आता है उसमें साफ़ सफाई, और देखिए हमारे विद्यालय में एक बार पुट्टी वगैरह सब लगी है। अभी आप बाउंड्री में आप सादा देख रहे हैं, आने वाले दिनों में पेंटर खाली नहीं था, इसको हम पूरी तरह से पेंटिंग करवाएंगे। और ये जो विद्यालय की व्यवस्था आप देख रहे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, हर बार इसी तरह से हम लोग करते आए हैं। और आप लोग अपने मैनेजमेंट से करते हैं? आप लोग पर सबका, सभी स्टाफ का सहयोग रहता है, प्रधान जी का सहयोग, आप लोग सब अपने हिसाब से और करते हैं? मैं अपने पूरे स्टाफ पर एक गर्व करता हूँ। हमारे प्रधानाध्यापक श्री चंद्रशेखर जी हैं और श्रीकांत सिंह हैं, देवेंद्र जी हैं और नगेंद्र जी हैं, सुभाष जी हैं। सब ने मतलब
पूरी एक यूनिट के रूप में काम किया है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है पूरी जिम्मेदारी पूरे मनोयोग से वो करता है। हम लोग आप विश्वास नहीं करेंगे, छुट्टियों में आकर के पेंट करवाते थे। और 26 जनवरी की तैयारियों के लिए मैं बताऊं कि ऐसा कोई दिन नहीं था जहां जिस दिन हम लोग 4 बजे 4:30 बजे घर नहीं जाते हों। 3 बजे की छुट्टी होती है, लेकिन हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पर डे देते थे। अच्छा, कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि अध्यापक लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, पर जैसा कि यहाँ हमको देखने को पड़ रहा है, अध्यापक जो हैं अपने ड्यूटी से 1 घंटा 2 घंटा अधिक यहाँ काम करते हैं। वो काम इसलिए करते हैं ताकि ये जो मैं कैमरे में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनका भविष्य जो है सुनहरा हो सके। और उसी के साथ जो है समाज सेवी रमेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू प्रदेश सचिव भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद संभव। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप आए हैं, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, 26 जनवरी है और 26 जनवरी है, तो इस उपलक्ष्य में बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से? आज इस प्राइमरी विद्यालय में जब हम अभी इस प्रांगण में प्रवेश किए हैं तो हमें अपना बचपना याद आ गया। हम लोग जब प्राइमरी में जाया करते थे, मुंडेहरा का प्राथमिक विद्यालय है, और उसमें जाते थे तो हम लोगों के पास बोरियां होती थीं, ठीक है, और माँ किसी कपड़े में रुमाल में बांध करके हमको या तो दाना देती थी या तो भोजन दे देती थी। तब से कितनी यात्रा करते हुए हम लोग आज यहाँ आ गए, तो हमें तो मतलब बचपने में हम चले गए। और इन बच्चों को देख करके देखिए, ये बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, इन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बन सकता है, इन्हीं में से कोई हमारा अधिकारी बनेगा, शासन प्रशासन को देखेगा, कोई सैनिक जब बनेगा। और यही हमारे गणतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र का, गणतंत्र का जो विलोम शब्द है वो राजतंत्र है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हो गया तो यूपी गवर्नमेंट ने अंदर, सेंट्रल स्कूल हो गया तो सेंट्रल, तो क्या एक नियम ये भी निकलना चाहिए कि अधिकारियों के बच्चे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए? देखिए, यह राजनीति न करते हुए लेकिन हमारा इतना तो ज़रूर कहना है कि मदन मोहन मालवीय जी ने भी चूँकि शिक्षाविद रहे, उन्होंने एक बात कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक, अब उस निःशुल्क होने के साथ साथ सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सरकार जिस जिम्मेदारी को निभा रही है, यहाँ योग्य अध्यापक हैं आज की डेट में हमारे, लेकिन समझ यह नहीं आता है कि सरकारी नीतियाँ कहाँ विफल हैं कि प्राइमरी, प्राथमिक, सरकारी जितने स्कूल हैं हमारे, उसके बरक्स जो है निजी विद्यालय फल फूल रहे हैं। हमारे यहाँ संख्या कम होती है, उनके यहाँ ज़्यादा होती है। तो जो एक आकर्षण है उसके प्रति, जबकि उनके पास इतने योग्य टीचर हों कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो सबके सब ट्रेंड होते हैं। तो ये जनता को भी समझना होगा। और इस तरीके की जब ताली बज सकती है, थाली बज सकती है, तो एक आवाज़ पर सब्सिडी लोग छोड़ सकते हैं, तो एक आवाज़ पर सारे लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को प्राइमरी में या प्राथमिक विद्यालयों में भेजेंगे? यह तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक आवाज़, एक आह्वान इसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा मौका है कि राजनीति के कोई भी शब्द नहीं बोलने हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अतरौलिया में नहीं पूरे आजमगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, कमियां सब में होती हैं, पर इस स्कूल से, प्राथमिक विद्यालय ईदिलपुर से सीखना चाहिए किस हिसाब से स्टाफ सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को जोड़ के चल रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं वो दे रहे हैं। पे कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय में आकर के हमको ये नहीं, चूँकि हम दिल्ली भी रहे हैं, हम बहुत देश के 7-8 राज्यों में घूमे हैं, तो यहाँ आके हमको लगा कि नहीं कुछ है। और यहाँ पर आपने जो भी आप सबका श्रम है वो बहुत बेहतरीन है, सराहनीय है। हमारे साथ एक लिए हम और धन्यवाद युवा भी देते हैं। टीचर हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं देवेंद्र दुबे, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ईदिलपुर, शिक्षा क्षेत्र उतरौलिया, जनपद आजमगढ़। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं और उनको बारंबार बधाई देता हूं। एक सवाल आपसे रहेगा कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं एक इन लाइन बच्चों के, कहना चाह रहा था। जी बताइए। लिख रहा हूँ अंजाम, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा।
इंकलाब लाएंगे। तो ये जो इंकलाब लाने वाली बात है, क्या बच्चों तक भी आप इस शिक्षा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि इनकलाबी बनो? बिल्कुल, हम जितना भी हमारे अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जे को हम लोग उसको सकारात्मक दिशा में बच्चों को कैसे भेजा जाए, इस पे हम लोग 6 लोगों का स्टाफ, हमारे सारे लोग विचार मंथन और एक टीम बना के, एक सुनियोजित कार्य योजना बना के उस पे हम लोग काम करते हैं, ताकि बच्चों को जो है भविष्य को जो है उज्जवल बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश यादव के साथ मैं संभव शुक्ला।